इस फार्मूले से 100 में से 90% मैन ठीक हो चुके हैं। क्या आप बांझपन का शिकार होकर औलाद की नेमत से महरूम हो चुके हैं? क्या आपके स्पर्म्स की मिकदार कम हो चुकी है? क्या आप हकीमों को इरेक्टाइल डिसफंक्शन या बांझपन दूर करने के लिए हजारों रुपए खर्च करके तंग आ चुके हैं, मायूस हो चुके हैं? तो मायूसी गुनाह है। आज से परेशान होना छोड़ दें। इन तमाम मसाइल के हल के लिए जबरदस्त आजमूदा 100% रिजल्ट वाली मेडिसिन बगैर साइड इफेक्ट के कैप्सूल गोनाडिल एफ और टेबलेट्स बेक्स लेकर आया हूँ। वीडियो को स्किप ना करें, ये हर मर्द के लिए बहुत कीमती वीडियो साबित हो सकती है। दोस्तों, पहले गोनाडिल एफ कैप्सूल की बात कर लें तो गोनाडिल एफ गेट्स फार्मा की प्रोडक्ट है, जो कि एक मल्टीनेशनल फार्मा है। गोनाडिल एफ बांझपन के खिलाफ एक मौसर मेडिसिन है। ये कैप्सूल जिनसी खामियों को दूर करते हैं, जिनसी ख्वाहिश को बढ़ाने में और इंटरकोर्स के दौरान इम्पोर्टेंस के इलाज के लिए बहुत मुफीद साबित हो सकते हैं। टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाते हैं, स्पर्म्स के मिकदार, मियार और हरकत को बेहतर बनाते हैं। दोस्तों, गोनाडिल एफ के एक पैकेट में इस तरह के 4 पत्ते होते हैं और हर पत्ता 10 कैप्सूल पर मुश्तमिल होता है। दोस्तों, गोनाडिल एफ के मजीद फवाइद और एहतियाती तदाबीर और साइड इफेक्ट्स पर आप मेरी वीडियो गोनाडिल एफ देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। गोनाडिल एफ के साथ आपने टेबलेट सरबैक्स जी का इस्तेमाल करना है। सरबैक्स जी टेबलेट एबट मल्टीनेशनल फार्मा की प्रोडक्ट है। उसकी एक बोतल में 30 गोलियां होती हैं। सरबैक्स जी ये एक मौसर और काबिल एतमाद मेडिसिन है। इसमें जिंक, विटामिन ई, विटामिन सी, फोलिक एसिड और बी कम्प्लेक्स पर मुश्तमिल होती हैं, जो मेल फर्टिलिटी को इंक्रीज करती हैं, बांझपन को दूर करती हैं और ख्वाहिशात को बढ़ाती हैं, सूरत अंजाल को दूर करती हैं। सरबैक्स जी टेबलेट में मौजूद ये तमाम इंग्रेडिएंट्स विटामिन्स और मिनरल्स पर मुश्तमिल होते हैं, जो असाबी कमजोरी, जिस्मानी कमजोरी, खून की कमी को दूर करते हैं, हड्डियों और बालों और दांतों, नाखूनों को मजबूत करते हैं, स्किन को तमाम बीमारियों और इन्फेक्शन से बचाते हैं, बालों को गिरने से बचाते हैं, आंखों की बीनाई को तेज करते हैं, मुदाफती निज़ाम को मजबूत करते हैं, जल्दी बुढ़ापे को रोकते हैं, निशोरमा में मदद फराहम करते हैं, जिनसी ख्वाहिश को बढ़ाते हैं, स्पर्म्स की मिकदार, मियार और हरकत को बेहतर बनाते हैं, मेल इनफर्टिलिटी को इम्प्रूव करते हैं। दोस्तों, इस मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स की बात कर लें तो डायरिया का मसला बन सकता है, मैदा अपसेट हो सकता है, तजाबियत, ब्लोटिंग, एलर्जी, पेशाब की रंगत पीली हो सकती है। लेकिन ये साइड इफेक्ट्स उन लोगों को होते हैं जो इस मेडिसिन को मुकर्रर करदा खुराक से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं या पानी कम मिकदार में पीते हैं। इस मेडिसिन की एहतियाती तदाबीर, यानी किन लोगों को ये मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए? ऐसे दोस्त जो गुर्दे या जिगर की बीमारी में मुब्तला हों, या ऐसे दोस्त जिनको इस मेडिसिन से एलर्जी हो, वो इस मेडिसिन को अपने डॉक्टर के मशवरे से ही इस्तेमाल कर सकते हैं। हाउ टू यूज दिस मेडिसिन? एक गोली और एक कैप्सूल दोपहर खाना खाने के 1 या 2 घंटे बाद पानी के भरे हुए 1 या 2 गिलास के साथ इस मेडिसिन को इस्तेमाल करें। और याद रखें, इस मेडिसिन को लेने के बाद पानी ज्यादा से ज्यादा मिकदार में पीना है, वरना आपके पेशाब की रंगत पीली हो जाएगी। आप इस मेडिसिन को लेने के 1 घंटे बाद तक भी दूध या दूध से बनी हुई अशिया, मसलन दही या कॉफी, चाय वगैरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। दोस्तों, ये टेबलेट और कैप्सूल आपकी सेहत को बेहतर बनाने के लिए बहुत मुफीद साबित हो सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों, आज की इन्फॉर्मेशन आपको जरूर पसंद आएगी। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार करें। नए आने वाले दोस्त चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हेल्थ और मेडिसिन से रिलेटेड मालूमात आप तक पहुंचती रहें। अल्लाह निगहबान।